अरावली संरक्षण पर कांग्रेस का प्रदर्शन, मंच पर भिड़े ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष। धौलपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शनिवार को धौलपुर के गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। ये आयोजन अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और मनरेगा योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों के विरोध में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष व विधायक संजय कुमार जाटव ने की। अरावली और मनरेगा पर केंद्र को घेरा। विधायक संजय जाटव ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरावली को उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने अरावली को राजस्थान की जीवनदायिनी और मरुस्थलीकरण रोकने वाली ढाल बताया। पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री और अन्य वक्ताओं ने भी पर्यावरण संतुलन और रोजगार योजनाओं को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक। प्रदर्शन के दौरान उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब ब्लॉक अध्यक्ष फारूक और पूर्व अध्यक्ष के बीच जमकर कहासुनी हुई। पूर्व अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्ष पर संगठन की बैठकें समय पर न करने और कार्यकारिणी को कमजोर करने के आरोप लगाए। इन आरोपों से नाराज होकर ब्लॉक अध्यक्ष फारूक ने मंच पर ही इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। बहस बढ़ती देख वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव किया और मामला शांत कराया। विवाद के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आज हम अरावली प्रोटेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एआईसी और पीसीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम यहाँ आज बैठ के हमने अपना धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से। अब यहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। अरावली आज पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। आनंद फानंद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया उसके आधार पे 100 मीटर की चोटी इससे ज्यादा होगी, उसी को अरावली माना है। उससे धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सैंपो रोड स्थित एक कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान और उसमें संचालित ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाते हुए करीब 50.50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 2 चोर चोरी की वारदात को अंजाम देते साफ नजर आ रहे हैं। वारदात का विवरण। पीड़िता श्वेता तिवारी ने बताया कि उनके पति के निधन के बाद वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। क्रिसमस के अवसर पर वो 23 दिसंबर को अपने भाई के घर झांसी गई हुई थीं। 24 दिसंबर तक उनके स्टाफ ने पार्लर संभाला, लेकिन 25 दिसंबर को छुट्टी होने के कारण मकान पूरी तरह सूना था। इसी का फायदा उठाकर 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात चोरों ने घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखी नकदी और जेवरात पार कर दिए। लाखों की चोरी और सीसीटीवी साक्ष्य। पीड़िता के अनुसार चोरों ने 10,50,000 रुपए की नकदी और करीब 40 लाख रुपए के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण चोरी किए हैं। चोरी गए सामान की सूची काफी लंबी है, जिसमें शामिल हैं 9 सोने और 2 हीरे की अंगूठियां, 4 सोने की चैन और 1 मंगलसूत्र, 5 सोने के पेंडल और 9 जोड़ी झुमके, 2 हीरे के झुमके, गले का हार और मोती की माला, करीब आधा किलो चांदी के आभूषण। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक विधवा महिला के घर हुई इतनी बड़ी चोरी ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, मैं 23 तारीख को अपने मायके गई हुई थी झांसी, और 23 तारीख को 24 तारीख को मेरा सैलून भी ओपन हुआ है। 25 तारीख को मैंने अपने स्टाफ को भी छुट्टी दे रखी थी, और 26 तारीख की रात को 12:04 पे चोर घुसे हैं यहाँ पे, जिन्होंने पहले आके ये पार्लर में आए हैं, पार्लर के गल्ले को भी करा है, फिर साड़ी की दुकान पे, फिर उनने मेरी लॉकर को तोड़ा है, उसमें जो पैसे थे उसको भी लेके गए। फिर वो सीधे ऊपर गए हैं। ऊपर उनने मेरी मेन अलमारी है जो घर के रूम की, पहले लॉक तोड़ा, फिर अलमारी में उनने सब्बल से उसको तोड़ा है। उसमें 10.5 लाख रुपए कैश था मेरा, 11 अंगूठी थी, 2 डायमंड की अंगूठी थी उसमें, और 11 जोड़ी कानों के थे मेरे, और 4 चैन है, 1 चिक है, 5 लॉकेट है, 1 गले का हार है, और 7 जोड़ी पायल है, और 1 पायजे हैं। कितने का करीब होगा ये कम से कम 20 से 25 लाख का जेवर है मेरा, और 10.5 लाख रुपए कैश है। उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने 4-5 साल में धीरे धीरे सब चीजें जो बनी करी है उसका वो है। आपको सूचना कैसे मिली? मेरे को सूचना ऐसी मिली, मेरे पड़ोसी हैं सतवीर, उन्होंने मेरे को कॉल किया आज 8:30 बजे कि आपका ताला टूटा हुआ है। तब फिर मैंने अपने जो यहाँ पे स्टाफ में रहती है उसको बुलाया, तो ये आके इन्होंने पूरे घर में देखा है। फिर हम आए हैं, 112 पे कॉल किया है पुलिस को, फिर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन।
धौलपुर के देहोली थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मरेना गांव में 25 वर्षीय गर्भवती विवाहिता अंजना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और मृतका के मायके पक्ष में कोहराम मचा हुआ है। घटना का विवरण और आरोप: शुक्रवार दोपहर को हुई इस संदिग्ध मौत के बाद शनिवार सुबह धौलपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के पिता कप्तान सिंह ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए देहोली थाने में मामला दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि अंजना के पति देवा सेन और उनके परिवार द्वारा उसे दहेज के लिए लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पिता ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि उनकी गर्भवती बेटी को विषाक्त पदार्थ जहर खिलाकर मार दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। मनिया उपाधीक्षक खलील अहमद खिलजी ने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके। पुलिस हर पहलू से मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक गर्भवती महिला की इस तरह संदिग्ध मौत ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है।